कंज्यूमर राइट्स। तो सबसे पहले कंज्यूमर किसको कहते हैं? कंज्यूमर मतलब जो प्रोडक्ट्स का एंड यूजर है, ग्राहक जिसे हम कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो बनी है उसको सेल किया जाता है, बेचा जाता है, और जो उसका आखिरी यूजर होता है या जिसके लिए वो बना है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। अब इनके कुछ अधिकार होते हैं। अब वो अधिकार कहाँ से आते हैं और अधिकार बने क्यों? तो कंज्यूमर राइट आर जनरली अ रेफरेंस टू अ बॉडी ऑफ लॉ दैट pertains to things the producers of goods must do to protect consumers from harm। मतलब कंज्यूमर राइट वो कानूनी संस्था है जो सामान बनाने वाला है उसको रोकता है वो सारी गतिविधियां करने से जिसकी वजह से कंज्यूमर को नुकसान पहुंच सकता है। और these laws have come into existence through a series of legal disputes and have been shaped by the result of those cases। और ये जो कानून हैं, जो कंज्यूमर राइट्स हैं, तो ये कानून कैसे बने? जो पीछे घटनाएं हुई थी बायर और सेलर के बीच में, तो उन घटनाओं का आकलन करके और जो उसका रिजल्ट निकला, जो उसका एक हल निकला, तो उन चीजों को ध्यान में रख करके और कंज्यूमर राइट्स बने। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। तो बाजार में हम हर जगह और हर समय कोई बेचने वाला है और कोई खरीदने वाला है, तो इन लोगों से भरा पड़ा होता है, मतलब सेलर एंड बायर। तो उसी समय जो लोग चीजों को खरीदने के लिए होते हैं उनको हम कंज्यूमर या कस्टमर कहते हैं, और ये वो लोग हैं जिसको हम एंड यूजर भी कहते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट या सर्विस जिसके लिए बना है। और ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, ये बाजार में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और अपने चॉइस के हिसाब से चीज़ों को खरीदते हैं। मतलब जब इन्हें कुछ चाहिए तो ही उस चीज को लेते हैं, और उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो चॉइस होता है ये भी कस्टमर या कंज्यूमर के हाथ में होता है। अब साथ ही साथ मार्केट में कब कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब जो बेचने वाला है वो कब कस्टमर्स का गलत फायदा उठाता है, ये तब होता है जब मार्केट में मोनोपोली होता है। मतलब कोई प्रोडक्ट या सर्विस के लिए केवल एक सेलर होता है, कोई एक कंपनी है, कोई एक दुकान है, तो वो अपने अनुसार उस चीज का प्राइस करती है और क्वालिटी करती है और फिर उसको बेचती है। इस पे कस्टमर का कोई हक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है कि वो इस एक्सप्लॉयटेशन से बच सके, क्योंकि बेचने वाला केवल एक है। तो इसी के साथ जब कंपटीशन होता है, मतलब मार्केट में दो या दो से अधिक बेचने वाले होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के, तो फेयर प्राइस पे चीजें मिलती हैं, क्वालिटी भी अच्छा मिलता है और कस्टमर के पास भी
एक चॉइस होता है कि हम यहाँ से नहीं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये था कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। कंज्यूमर मूवमेंट, इट इज एन एफर्ट to promote consumer protection through an organized social movement, which is in many places led by consumer organizations. Dissatisfaction of the consumers, as many unfair practices were being indulged in the sellers. मतलब ये ऐसा खिलाफत था, मूवमेंट था जो कि सेलर्स के प्रति था। जो भी डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स थे, इन लोगों ने एक विरोध करना चालू किया, क्योंकि कस्टमर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता था, इनको खराब सामान बेच दिया जाया करता था, इनको डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बेच दिया जाया करता था, साथ ही साथ मिलावट करके खाने वाली चीज़ें बेचा जाया करता था। तो इसके खिलाफ कंज्यूमर मूवमेंट हुआ। अब ऑब्जेक्टिव क्या था कंज्यूमर मूवमेंट का? तो वो 3 मुख्य बिंदुएं थी। वो था हाई प्राइस, लो क्वालिटी गुड्स, और तीसरा है क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज। मतलब लोगों ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया, लोगों ने लो क्वालिटी गुड्स के खिलाफ प्रदर्शन किया, और इसी के साथ जो बाजार में चीज़ों का आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर दिया जाता था। मतलब एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है प्याज का, जो कि बाजार में सेलर्स क्या करते हैं कि उसको वेयर हाउसेस में छिपा के रख देते हैं, और जब उसका डिमांड बढ़ते जाता है मार्केट में तो उसको धीरे धीरे बाजार में लाते हैं ताकि कीमतें बढ़ जाती हैं। तो कंज्यूमर मूवमेंट 1960s से हमारे देश में चालू हुआ सेलर्स के खिलाफ, और ये समय समय बढ़ता गया, 1960s से 70s तक आया, और आखिर में भारत सरकार ने 1986 में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया, जिसको आज हम कोपरा के नाम से जानते हैं। फिर से बता दें, 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट पास किया, जिसको हम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जानते हैं, और आज इसको हम कोपरा के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ 1985 में यूनाइटेड नेशन ने एक गाइडलाइन जारी किया, जिससे कि वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सके, और ये देख करके और सारे देशों में भी ऐसा गाइडलाइन जारी किया गया ताकि वो अपने अपने देश में अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सके। और इसी के साथ कंज्यूमर इंटरनेशनल का फॉर्मेशन हुआ, जिसको आज के समय में ये एक अम्ब्रेला बॉडी की तरह काम करता है, जिसमें 220 से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 115 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, और इसको हम कंज्यूमर इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं।